नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में शेयर्ड प्रेफरेंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। कोड देखने से पहले हमें हमारे ऐप में शेयर्ड प्रेफरेंस वाला जो पैकेज है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाइए गूगल पे, यहाँ पे टाइप कीजिए पब डेव। ये जो पहली वेबसाइट है https://pub.dev, इसे क्लिक कीजिए। यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए शेयर्ड प्रेफ और एंटर कीजिए। ये जो सबसे पहली लिंक है शेयर्ड अंडरस्कोर प्रेफरेंस, इसको 3.4 मिलियन के अराउंड डाउनलोड्स है जिसके, और जिसका ऑथर है खुद फ्लटर डेवलपमेंट टीम। ओके, फ्लटर की टीम ने ही इसे बनाया है। तो इस वाले लिंक को आपको क्लिक करना। यहाँ पे जाइए इंस्टॉलिंग सेक्शन में, यहाँ देखिए रन दिस कमांड विथ फ्लटर ऐसा लिखा हुआ है और नीचे कमांड है। इस कमांड को कॉपी कीजिए या फिर आप यहाँ पे कॉपी बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर जाइए एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ लेफ्ट साइड में ढेर सारे आइकॉन्स हैं। इसमें से ये जो टर्मिनल वाला आइकॉन है इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे वो कमांड जो है उसे पेस्ट करके एंटर कीजिए। इसके बाद आपके ऐप में शेयर्ड प्रेफरेंस वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ऐप में वो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वो कुछ डिपेंडेंसीज को अपडेट कर रहा है। ओके, एक बार ये सब हो जाए फिर आपको जाना है यहाँ पे pubspec.yaml फाइल। यहाँ पे एकदम नीचे आपको जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में और चेक करना है यहाँ पे शेयर्ड अंडरस्कोर प्रेफरेंस ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, और आगे उसका वर्जन नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, ये एक बार चेक करना है यहाँ पे। और फिर एक बार पब गेट बटन को क्लिक करना है ताकि हम लोग एकदम ही श्योर हो जाए कि ये पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। देखिए एंड में ऐसा गॉट डिपेंडेंसीज और प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 ऐसा लिख के आएगा। इसका मतलब है ये पैकेज जो है हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए आप कोड देखते हैं। लिप फोल्डर में जाइए और मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। यह है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। यह है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास का एक इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है, ये सारे यूआई का बेस होता है। यहाँ स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग इस ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम कॉलम विजेट का यूज करते हैं। कॉलम विजेट कब यूज किया जाता है, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली अलाइन करनी हो तब हम लोग कॉलम विजेट का यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, देखिए कॉलम विजेट के चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में ढेर सारी चीजें हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट है, फिर थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है इसलिए हमने यहाँ पे साइज बॉक्स का यूज किया है। फिर से थोड़ा एक टेक्स्ट विजेट है, फिर से एक एम्प्टी स्पेस है, फिर एक एलिवेटेड बटन है, फिर से एक एम्प्टी स्पेस है और फिर से एक एलिवेटेड बटन है। इन सबको एक एक करके देखते हैं। ये जो टेक्स्ट विजेट है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ओके, पहले टेक्स्ट विजेट में लिखा है कि सेव फॉलोइंग डेटा टू द शेयर्ड प्रेफरेंस, ऐसा टेक्स्ट में लिखा है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा है। ओके, इस टेक्स्ट के बाद थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, फिर और एक टेक्स्ट विजेट है जिसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ है। ओके, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा डेटा हम लोग स्टोर करने वाले हैं हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक डेसिमल डेटा है, एक बुलियन डेटा है ट्रू फॉल्स, और एक एरे का डेटा है, लिस्ट का डेटा है। ओके, ये सारा डेटा हम लोग हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर करेंगे और उसे गेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए दो टेक्स्ट विजेट यहाँ पे बनाए हुए क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। ओके, इसके बाद थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, फिर आता है एक बटन, एलिवेटेड बटन। इस बटन के ऊपर सेव डेटा ऐसे लिखा हुआ है। जब भी यूजर इस बटन को प्रेस करेगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग सेव डेटा फंक्शन को कॉल करें, ये फंक्शन हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो ये बटन हो गया डेटा को सेव करने के लिए। इसके बाद थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, फिर से एक एलिवेटेड बटन है। इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है गेट डेटा। जब यूजर इस बटन को प्रेस करेगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके,
ये फंक्शन भी हम लोग आगे देखेंगे। मतलब ये बटन है डेटा को सेव करने के लिए और ये बटन है डेटा को गेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो दोनों फंक्शंस है, सेव डेटा और गेट डेटा। पहले देखते हैं सेव डेटा। ये सेव डेटा फंक्शन, यहाँ पे हम लोग असिंक अवेट इस पैटर्न का यूज करने वाले हैं क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा स्टोर करने का या गेट करने का सारा काम हम लोग असिंक्रोनसली करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिसोर्स इंटेंसिव टास्क है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो मेन यूआई थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे असिंक लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरह से। देन हमें डेटा सेव करना है, तो कैसे करेंगे? पहले स्ट्रिंग वाला डेटा सेव करेंगे। देखिए, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट सेट स्ट्रिंग। ओके, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हमें इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा सेव करना है, तो पहले कुछ की लिखेंगे और फिर हमें जो डेटा लिखना था वो लिखेंगे। ऐसे ही अगर इंटीजर डेटा सेव करना है तो शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट सेट इंट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कुछ की लिखेंगे और जो डेटा लिखना है वो लिखेंगे। सिमिलरली फ्लोटिंग या डबल या डेसिमल डेटा के लिए क्या करेंगे? शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट सेट डबल, यहाँ पे कुछ की लिखेंगे और जो डेटा भरना है वो लिखेंगे। बुलियन के लिए सेट बुलियन, कुछ की ट्रू और फॉल्स, जो भी लिखना है वो लिखेंगे। फिर लिस्ट के लिए, एरे के लिए क्या करेंगे? शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट सेट स्ट्रिंग लिस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ की लिखेंगे और इस तरह से हमारी जो एरे है, जो लिस्ट है, उसे पास करेंगे। तो हमारा सारा डेटा जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंस में इस तरह से हम लोग सेट करेंगे, स्टोर करेंगे। और एंड में क्या करेंगे? यूजर को एक स्नैक बार दिखाएंगे जिसमें लिखा होगा कि डेटा सेव, ताकि यूजर को कोई कॉल बैक मिले कि भाई डेटा सेव हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सारा डेटा हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करेंगे। यहाँ पे हर जगह पे हमने असिंक अवेट का यूज किया है ताकि हमारा मेन यूआई कहीं पे भी ब्लॉक ना हो। ठीक है, ये हो गया सेव डेटा फंक्शन। वैसे ही है गेट डेटा फंक्शन, यहाँ पे भी असिंक अवेट का यूज किया है हमने। सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले स्ट्रिंग डेटा को कैसे गेट करेंगे? शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जो की हमने वहां पे यूज की थी सेट स्ट्रिंग में, इसका नाम था एक्शन, वही की हम लोग यहाँ पे गेट फंक्शन में भी यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग फंक्शन में। ओके, वही कीज जो आपने यहाँ पे यूज किए हैं आपको यहाँ भी यूज करनी है। गेट स्ट्रिंग जैसे है गेट इंट, गेट डबल, गेट बुल, गेट स्ट्रिंग लिस्ट। ओके, सबके गेट फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और उनके रिस्पेक्टिव कीज भी हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। ठीक है, और ये सारा डेटा हम लोग एक एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब इन सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा करके हम लोग एक कॉमन वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम का। देखिए, सबको इकट्ठा कर लिया हमने और एक कॉमन वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का। फिर से यूजर को एक स्नैक बार शो करेंगे और इस स्नैक बार के अंदर वो रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है उसे शो करेंगे ताकि यूजर को वो डेटा दिखाया जा सके। ठीक है, इतना सिंपल सा कोड है। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर हमने जो टेक्स्ट प्रिंट किया था वो देख सकते हैं। उनके नीचे दो बटन्स हैं, सेव डेटा और गेट डेटा। अब मैं अगर सेव डेटा बटन को क्लिक करूं, देखिए हमारा डेटा सेव हो गया, ऐसा स्नैक बार हमें नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेटा सेव ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर एक गेट डेटा बटन को क्लिक करूं तो वही डेटा गेट होके स्नैक बार के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, सारा डेटा स्नैक बार के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा डेटा सही से सेव भी हो चुका है और गेट भी हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।